हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेजल यूनिक पार्लर चैनल पर आने के लिए। मेरा नाम है सेजल नगपुरे और आज मैं आपको बताने वाली हूँ थ्रेड का धागा बिगिनर्स के लिए कौन सा अच्छा होता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि बिगिनर्स के लिए आज हम कौन सा धागा सबसे सही होता है थ्रेड बनाने के लिए, आज हम उसका यूज़ करने वाले हैं। और आज हम उसको देखने वाले हैं कि किस तरीके से कि हम इन धागों का यूज़ कर सकते हैं थ्रेड के रूप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेजल यूनिक पार्लर चैनल पर। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ, आज मेरे पास 2 प्रकार के धागे हैं। सबसे पहला ये है पिंक कलर का धागा और दूसरा है ये ग्रीन कलर का धागा। आपको इसकी जो धागे की ऊपर का कवर है वो इसका पिंक मिलेगा और इसका ग्रीन मिलेगा। मेरे पास पिंक वाले के धागे के ऊपर की बॉक्स है, लेकिन मेरे पास ग्रीन वाले का नहीं है क्योंकि इसका मैंने फेंक दिया था। लेकिन इस टाइप का ये पिंक वाले का मिलता है, ग्रीन वाले का ग्रीन वाले के जैसे ही मिलता है। तो पिंक वाले का नाम है वैनिटी थ्रेडिंग थ्रेड और जो ग्रीन वाले का नाम है ऑर्गेनिका। तो आप मार्केट में अगर चाहो तो इन दोनों को इस नाम से बुला सकते हो, ग्रीन वाले का ऑर्गेनिका और पिंक वाले का वैनिटी। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पिंक धागे से। मेरे पास 2 धागे हैं तो सबसे पहले मैं पिंक धागे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस धागे का हम यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको फ़ील करके या टच करके देखें कि ये धागा कैसा महसूस हो रहा है। ये धागा हमें मच्छी धागे के जैसे थोड़ा-सा सिमिलर महसूस होगा। आप देखना थोड़ा-सा टच करके कि मच्छी धागा जिस तरह एक मच्छी को ऊपर निकाल लेता है, इतना टूटता नहीं है। थोड़ा-सा सिमिलर उससे मैच करेगा 5 या 10% क्योंकि ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ऐसा धारदार धागा है, मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि ज़्यादा अगर हम ऐसे खींचे तो यहाँ से हमारे ऐसे निशान बन जाएँगे। तो जब होते रहते हैं थ्रेड तो हमारे हाथ में कई बार ये वाली उंगली, ये उंगली में काफ़ी ज़्यादा कट्स लग जाते हैं। मतलब बोलना चाहिए जब हम पहले-पहले बिगिनिंग में सीखते रहते हैं तो काफ़ी इसमें हमारे कट्स लगने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये धागा अगर हमारे कंट्रोल में रहता है तो ये काफ़ी अच्छे से चलता है। जब हम धीरे-धीरे करके सीखते जाते हैं, अपना फर्स्ट लेवल पार करते हैं, सेकंड लेवल में आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा धागा है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। पहले इस धागे को मैं बता रही हूँ आपको सिमिलैरिटी, फिर इसकी मैं मेजर डिफरेंस बताऊँगी। अब मैं ग्रीन वाले धागे को बता रही हूँ क्योंकि आपको इन दोनों का मेजर डिफरेंस समझना चाहिए, पहचान के आना चाहिए कि आपको धागा किस प्रकार से आपको ये लग रहा है। जब आप ग्रीन वाले धागे को देखोगे तो ग्रीन वाले धागे को आप टच करोगे तो आपको लगेगा ये वाला धागा थोड़ा-सा लूज़ टाइप का है। आप समझ रहे हो? थोड़ा हमारे जो कपड़े सिलने वाले धागे की गड्डी आती है, थोड़ा सिमिलैरिटी 5-10% उससे ऊपर दिखेगा, पर सिमिलैरिटी ये वैसा ही दिखता है, थोड़ा लूज़ चलता है, मतलब ये धागा काफ़ी हल्का चलता है। बोलने का मतलब ये है कि धागा थ्रेडिंग में हो, चाहे अपर लिप में हो या इधर हो, हमारे हाथों में काफ़ी हल्का चलता है। अगर बिगिनर इसका यूज़ करे तो काफ़ी उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये धागा जब हल्का चलता है तो हमारे थोड़े कम रहेंगे चांसेस कटने के। हम काफ़ी कटेगा तो ऑब्वियसली, पर थोड़ा कम कटेगा क्योंकि हम हाथ टाइट चलाएँगे तो हमारा ऑब्वियसली कहीं न कहीं से कटेगा ही हाथ, पहले तो कटता ही है। इन धागों का हम यूज़ ज़्यादातर पार्लर वाले इन्हीं धागों का यूज़ करना बताते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैंने दोनों धागे का यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि एक ही धागे का यूज़ किया है। आप कहीं भी जाओ आपको एक धागा ही सिमिलर देखने को मिलेगा, लेकिन मैं दोनों धागे का यूज़ करती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने दोनों धागे का यूज़ किया है। तो अब मैं इसी धागे की चलो आपको डार्क साइड बताती हूँ, मतलब बोलना चाहिए इसकी बुराइयाँ बुराइयाँ नहीं बोलेंगे, मतलब जो ये नहीं कर पाता या नहीं कर पाता, आपको जानने की ज़रूरत है ये सब चीज़ें क्योंकि आप बिगिनिंग में हैं, तो आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। अगर बताएगा भी तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपको जानना है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, इस धागे से मैं सिमिलैरिटी सब हर तरीके के बाल निकल जाते हैं, छोटे, बड़े, हार्ड वगैरह सब निकल जाते हैं। लेकिन इस धागे से थोड़ा आपको टाइम लगेगा, मतलब जहाँ एक थ्रेड आपको पिंक वाले से 10 से 15 मिनट जब आप पूरे तरीके से फ्लुएंट हो जाते हैं, बनाते हैं थ्रेडिंग, तो आप जब उस थ्रेडिंग को बना लेंगे 10 से 15 मिनट में, तो यही धागा कम से कम उससे ज़्यादा भी समय ले सकता है। अगर आप बिगिनर से एडवांस लेवल में पहुंच गए हो तो थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है क्योंकि ये क्या होता है, जो हमारे थ्रेडिंग और अपर लिप के जो छोटे-छोटे बाल रहते हैं ना, वो निकालने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। निकल तो जाते हैं, लेकिन अगर हम 1-2 बार धागा चलाएँगे तो वो नहीं निकलेंगे। आपको 2-3 बार धागा चलाना पड़ेगा, 2 कम से कम 4-5 बार आपको वहीं-वहीं धागा चलाना पड़ेगा, जब जाके आपके बाल निकलेंगे। ये धागा काफ़ी मतलब बोलना चाहिए है आराम से चलता है, दर्द पेन कम होता है। पहली बात तो इससे पेन बहुत कम होता
होता है। अब जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा रैशेस आते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा कट जाती है इधर-उधर से, और जिनकी स्किन पे पिंपल आ जाते हैं, या पिंपल वाले फेस में, एक्ने वाले फेस में, आप इस धागे का यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखिए, आप इस धागे का बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मैं तो ज़रूर करती हूँ इस धागे का यूज़, जिसको ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि धागा काफ़ी हल्का चलता है। भले ही इसमें थोड़ा देर लग जाए, क्योंकि पेन तो उनको वैसे ही ज़्यादा होता है। अगर पेन ज़्यादा होगा तो आपको आईब्रो रुक-रुक कर ही करनी पड़ेगी थोड़ा, क्योंकि वो कस्टमर वैसे ही थोड़ा रिलैक्स लेने के लिए थोड़ा रुकवाते हैं हमको। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चलो इस धागे से थोड़ा पेन कम होता है, तो ये धागा ठीक रहेगा। तो मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में दोनों धागे का यूज़ किया है। तो जब पेन मुझे लगता है किसी को ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इस धागे का यूज़ ज़रूर करती हूँ। सेकंड, आईब्रो में पेन सबको होता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल, लेकिन आपको वो डिसाइड करना है कि आपका हाथ हल्का चल रहा है या आपका हाथ टाइट चल रहा है। टाइट चल रहा है तो कोशिश करिए ये वाला धागा यूज़ करने की, धीरे-धीरे करके वो हल्का हो जाएगा, और फिर आप अपने थ्रेडिंग अच्छे तरीके से बना सकोगे। अब पिंक वाले धागे की बात करते हैं। पिंक वाले धागे में अगर आपका कंट्रोल अच्छे तरीके से बन गया है, तो आपके लिए शुक्रिया। आप काफ़ी मतलब आपके लिए थैंकफुल हो आप, कि आप काफ़ी अच्छे से बना रहे हो और आप काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुँच गए हो। लेकिन अगर आपके हाथ से अभी भी इसमें कट लग रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ब्लडिंग आ जाती है निकालते समय, बहुत ज़्यादा इधर-उधर कट लग जाते हैं, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे कट लग जाते हैं, थ्रेडिंग सॉरी, अपने जो वो यहाँ कट लग जाता है, यहाँ कट लग जाता है, तो आप कोशिश करिए कि अपना हाथ थोड़ा ढीला करिए। अब अगर इसी धागे का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा हाथ थोड़ा नरम रखना पड़ेगा अपने थ्रेड को बनाने के लिए। लेकिन फिर आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी है थोड़ा हल्का चलेगा, तो काफ़ी कटने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन ये धागा हार्ड से हार्ड भी बाल निकाल देता है, और छोटे से छोटे बाल भी निकाल देता है। ये कम से कम अगर आप एडवांस लेवल पे पहुँच गए, तो आपको 15 से 20 मिनट में थ्रेडिंग बना के दे देगा। इसकी मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपका हाथ अच्छे तरीके से चलता हो, तो आप बिल्कुल ही इस तरीके की थ्रेडिंग बना सकते हो। लेकिन अगर आपका हाथ अच्छे से फ्लुएंटली नहीं हुआ है, आपका हाथ इसको एक्सेप्ट नहीं, मतलब बोलना चाहिए अभी बैठा नहीं है, तो आपके हाथ पे भी कट्स लग सकते हैं, और बोलना चाहिए कि आपके आईब्रो पे भी बहुत ज़्यादा कट लग सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा हाथ अच्छे से चलाएँ, इस धागे पे पकड़ बनाने की कोशिश करें। ऐसे कई लोग हैं जिनको पता भी नहीं है ये सब चीज़ें, तब भी वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो मैं आपको बस इसके मेजर डिफरेंसेस बता रही हूँ कि आप किस तरीके का अपने लिए धागा चूज़ कर सकते हैं। तो दोनों धागे ही के मैंने आपको आज डिफरेंसेस बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं आगे भी आपको इसी तरीके के एक्सपीरियंस वीडियो दिया करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए तो नहीं, पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। जहाँ यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है आपको ये सब चीज़ सिखाने के लिए, ये बताने के लिए, वहाँ हम अपने एक्सपीरियंस बता के आपको और अच्छे तरीके से इस चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे द्वारा कुछ भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस की है। ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया था कि आप ये धागा यूज़ करो, ये धागा यूज़ करो। जब मैंने खुद से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, पहले तो मैं इसी धागे का यूज़ करी थी। सबसे पहले हमारे इधर यही धागा मिलता था। ये वाला ग्रीन वाला धागा तो बाद में आया था, पर मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन ये वाले धागे का मैंने यूज़ किया, तो उसके बाद जब मैंने ये धागा यूज़ किया, तो मुझे काफ़ी हल्का लगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको ऐसे स्किन पे बनाया जाए जिनको काफ़ी पेन होता है। तो मैंने अच्छे तरीके से कोशिश की, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इस चीज़ में। तो मैं दोनों धागे का सिमिलरिटी यूज़ करती हूँ। कभी-कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जब हमारे पास धागा नहीं होता, तो मैंने जो अपने कपड़े सिलने वाला धागा रहता है उससे भी बनाया है। तो देख, पार्लर में तो यही धागे चलते हैं, तो आप इन्हीं धागों को यूज़ करके देखिए। जब आपका कंट्रोल हो जाएगा, तो आप खुद ही समझदार हो उसके बाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर आगे में मैं आपको ऐसे ही वीडियो दिया करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।